आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके YouTube के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 17 चैनल्स हैं और 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनका इंग्लिश में भी है चैनल, हिंदी में भी है और लैंग्वेजेस में भी है। उनके चैनल का नाम है जोश टॉक्स। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम सुप्रिया एंड शोभित। हाय, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? फैंटास्टिक। प्लीज हैव अ सीट। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने जोश टॉक्स की वीडियोस देखी हैं? सबने देखी है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी। हाँ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, कितने लोगों ने इनको आज से पहले देखा है? एक ने। तो आज आप देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जोश टॉक्स के पीछे की जो टीम है, यानी कि जो फाउंडर्स हैं, उनकी क्या विजन थी कि जिस वजह से जोश टॉक्स इस लेवल पे पहुंच पाया जिस लेवल पे आज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 2014 में हम जोश टॉक शुरू कर रहे थे, आपका द बिगेस्ट मोटिवेशनल सेमिनार एवर वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग ऑन द इंटरनेट। एंड कई बारी हमने उसको शायद 5-6 बारी देख रखा है तब भी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जोश टॉक्स हमने स्टार्ट किया था। अरे वाह, क्या बात है। और आप दोनों कैसे मिले? तो एक्चुअली हम लोग एक बर्थडे पार्टी पे मिले थे और वहां पे आपका डिस्कशन ये हो रहा था कि हम जोश टॉक शुरू करेंगे। एग्जैक्टली, देखो कितने कोई अजीब हो सकते हैं कि बर्थडे पार्टी पे भी दो लोग मिल रहे हैं और यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग आई थिंक 20 साल के थे। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, राइट, कि करियर में आगे क्या करें, प्लेसमेंट्स के लिए बैठे या ना बैठे, खुद का बिजनेस शुरू करें या ना करें। तो हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि सब लोग इतना कंफ्यूज्ड हैं और कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को डायरेक्शन दे सके। एंड आई थिंक वो 1.5-2 घंटे बस हम एक दूसरे से ही बात करते रहे। उसके बाद काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस वाइट बोर्ड सेशंस में बदल गई और फिर हमने एक अजीब सा लोगो बनाया पहला हमारा, जो एक्चुअली फ्लेम्स होती थी। तो हमने जोश को लिखा और उसके साथ आग लगा दी। एंड वी सेड कि बस यही करना है। आपको था शुरू से कि आग लगानी है। हाँ, ठीक है। Absolutely. आपने जो अपना ये चैनल शुरू किया था वो इंग्लिश में किया था, लेकिन आज की डेट में हिंदी वाला जो आपका चैनल है वो सबसे बड़ा है। उस पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंग्लिश वाले पे कम है कंपैरेटिवली। हमने जब इंग्लिश में शुरू किया वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन जो हमारी ग्रोथ हुई वो एक्चुअली हिंदी की वजह से हुई। फिर हमने 6 और रीजनल लैंग्वेजेस में लॉन्च किया, तो मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बंगाली। तो आज की डेट में जोश टॉक्स 10 लैंग्वेजेस में है। मुझे वो दिन याद है जो स्टार्टिंग वाले थे, इतना डर लगता था कि क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। और तब यूट्यूब बड़ा नहीं था जैसे आज है, तो किसी को समझ नहीं आ रहा। हम घर पे भी बात करो, बोल रहे तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जब स्पीकर्स को इनवाइट करना था तो बहुत ही फनी। तो हमारे फर्स्ट स्पीकर जिनको मैंने कोशिश की थी इन्वाइट करने की, वो थे पापा सीजे, जो एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो सुप्रिया और मैं क्या करते थे, उनके सारे शोज देख के ना कहाँ पे शोज हो रहे हैं वहां चले जाते थे। अब टिकट लेने के पैसे तो थे नहीं, तो हम क्या करते थे, शो के बाहर वेट करते थे। तो हम 4-5 शोज गए। जो 5वें शो गए ना, वो हो रहा था साइबर हब में, और बाय चांस उस दिन उनका असिस्टेंट नहीं आया था। तो शो के बाद उनको अपना 1-2 बैग खुद उठा के लेके जाने पड़ रहे थे और सुप्रिया में भाग के गए। हमने एक बैग पकड़ लिया और हमने बोला हम आपको गाड़ी तक ड्रॉप कर देते हैं, हम फैंस हैं। और वो 4 मिनट की वॉक में फ्रॉम द ऑडिटोरियम टिल ड्रॉपिंग हिम टू हिज कार, वी कन्विंस्ड हिम कि आप जोश टॉक्स में आके टॉक। क्या बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास में जगह भी नहीं होगी, ऑफिस भी नहीं होगा, तब तक आपको फंडिंग भी नहीं मिली थी आई थिंक, राइट? तो फिर आपने कैसे किया, मैनेज कैसे किया? स्टूडियो, कैमरा सेटअप, ये सब रेंट पे लिया, कैसे किया? एक्चुअली मैं पहले इंडियन टीम के लिए साइकिलिंग करता था, तो मेरे पास एक साइकिल था जो प्रोफेशनल बाइक था, वो मैंने बेचा था। और सुप्रिया कुछ ट्यूशन लेती थी और क्लासेस लेती थी, तो उसने थोड़े बहुत पैसे बचाए हुए थे, तो हमने उसको जोड़ के पहला जोश टॉक्स ऑर्गेनाइज किया। कितने टाइम तक फंडिंग आपने अपनी जेब से लगाई थी? 1-2 इवेंट्स करने के बाद हम लोगों ने ना बार्टर स्पॉन्सर्स लेने शुरू कर दिए थे कि खाना कोई दे देगा, ऑडिटोरियम कोई दे देगा। बट 2020 में हमने एक्चुअली अपना पहला फंड रेज किया था इंस्टीट्यूशनल कैपिटल से। और आपने शुरू कब किया था? 15 में इनकॉर्पोरेट किया था। 2015 में आपने शुरू किया था। आपकी टीम कितनी बड़ी है? आई थिंक अब 200 लोगों के आसपास जोश टॉक्स में फुल टाइम बेसिस पे लोग फुल टाइम बेसिस पे जोश टॉक्स के। बट मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी जोश टॉक्स एक कंपनी है, उससे ज़्यादा जोश टॉक्स एक मिशन है। एंड द रीज़न दैट वी स्टार्टेड वॉज बिकॉज वो एक मिशन बहुत ही स्ट्रांग था। इनफैक्ट जब उस पार्टी पे सुप्रिया और मैं, बर्थडे पार्टी पे सुप्रिया में मिले थे, जो हम 2
ऑब्सेस्ड पागल जैसे लोग थे जो साइड पे बस बातें कर रहे थे कि हम देश कैसे बदलें। मुझे एक यूज़र ने फ़ोन करके मुझे बोला कि जोश टॉक्स ने मेरी लाइफ में क्रांति की है, रेवोल्यूशन, एंड दैट वाज द मिशन ऑफ जोश। सो जितना एक वैल्यूएशन या एक फंडरेज मायने रखता है कुछ बड़ा करने का, उतना ही आई थिंक मायने ये भी रखता है कि वो संस्था हमने बनाई ही क्यों, उसका पर्पस क्या है इस दुनिया में। जो पहला प्रोडक्ट था वो शायद जोश टॉक्स था, जहाँ पर लोग आके अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। ऑलरेडी जोश टॉक्स का एक सेकंड प्रोडक्ट है जहाँ पर इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी लाइफ का, वो इंग्लिश है, और फ्यूचर में जाके और भी चीज़ें होंगी वो सारी। और यहाँ पे सपना ये है कि हम वो सारी चीज़ें बनाएं जो इवेंचुअली एक यूथ को जाके अपनी लाइफ में सपोर्ट कर पाए अपना पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जो इवेंचुअल ड्रीम है वो ये है कि 10 साल के बाद अगर एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा उसके फादर को बोले कि पापा मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो ऑल द सिक्योरिटी गार्ड शुड नीड टू टेल हिज सन इज ऑल यू नीड इज जोश, जोश इन योर हार्ट एंड जोश ऑन योर मोबाइल फोन स्क्रीन। एक्सीलेंट। Q&A सेशन शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये करना स्टार्ट किया तब आपके पास ऑब्वियसली काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आई होंगी, फेल्यूर्स आए होंगे, तो आपने इस सब से कैसे डील किया? मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ क्वेश्चन को कि आपने अपनी पूरी जर्नी में जब तक आपने फंडिंग रेज नहीं करी थी तब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी फेस करी, यानी क्या कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब आगे नहीं हो पाएगा? आई थिंक आज भी वो पॉइंट्स आते हैं। तो ये ना बोलना कि सिर्फ पहले वाले दिनों में फेलियर होता है, आई थिंक हर रोज़ अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं रोज़ उतार चढ़ाव होते हैं और फेलियर तो बार बार ही आता है, बट वो फेलियर से डील करने की क्षमता बढ़ जाती है ओवर टाइम। बट जो पहला आई थिंक हमारा जो फेलियर था ना, जिसमें मतलब रोने निकल गए थे, वो था जब हम लोग लीप कर रहे थे 2016 में जो त्यागराज स्टेडियम में था। हमें ना कोई ढंग के स्पॉन्सर्स मिल नहीं रहे थे, एंड जो स्पॉन्सर्स थे वो उन्होंने बैकआउट कर लिया 2-3 हफ्ते पहले, और हमारा पूरा इवेंट का लगभग खर्चा था 35-40 लाख रुपए। हमारे बैंक अकाउंट में शायद बचे थे 8 लाख रुपए। हमारे पास प्रोडक्शन वाले को देने तक के पैसे नहीं थे। तब हमने एक हफ्ते पहले तक हम सोच रहे थे कि चलो इसको कैंसिल करते हैं। फिर हमारे एक दोस्त हैं, हम उनको ब्रेकफास्ट पे मिले, उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए ये इवेंट तो करना ही करना है। फिर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी, बट बेसिकली हमने क्या किया कि चलो स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे तो खाने का मेला लगा देते हैं, लोगों को फूड स्टॉल्स बेचते हैं। 60-70 फूड स्टॉल लगे हुए थे, बिकॉज हम लोग 20-40 हज़ार जुटा के वो कॉस्ट पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। बट आई थिंक एक चीज़ जो उससे ना उस पूरे दौरान मुझे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई कि अगर आप किसी से मदद मांगो ना तो एक्चुअली लोग आपको मदद करते हैं। जो हमारे उस टाइम पे प्रोडक्शन वाले पूरा सेटअप था, उन्होंने आज तक हमसे पैसे नहीं लिए, बिकॉज जब उन्होंने जोश टॉक्स को देखा, जब वो वहाँ आए, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, ये इट्स लाइक कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लिया एंड दिस इज़ इट फॉर मी। मैम मैं आप दोनों से यही चीज़ पूछना चाहता हूँ, लाइक इतने बड़े लेवल पे आप दोनों काम कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कभी ना कभी क्लैश तो हुआ होगा, लाइक कभी ना कभी अभी आते हुए भी हुआ था क्लैश, लाइक फंडिंग यहाँ डालें, फंडिंग यहाँ डालें, या किसी और को बुलाएं, ऐसा कुछ? क्लैशेस तो हर को फाउंडर्स के बीच में होते हैं, क्लैशेस हर तरह की रिलेशनशिप में होते हैं, घर पे भी होते हैं, राइट। बट आई थिंक जब आपका पर्पस आपके उस क्लैश से ज़्यादा बड़ा हो, जब आपको पता है कि आप किसी मिशन पे काम कर रहे हैं, आपको अपना एंड गोल दिख रहा हो कि हम दोनों उसी रास्ते में चल रहे हैं, तो आई थिंक कि आप चीज़ों को रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। एंड ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जब हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, फिर हम लोग ब्रेक ले देते हैं कि चलो ठीक है 30 मिनट बाद मिलेंगे, थोड़ा ठंडा होके। फिर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग दोनों सेम चीज़ ही कह रहे होते हैं, बस वो दूसरे शब्द में कह रहे होते हैं, इसलिए वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बट एक बार ही आप उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को और बोलने की वो स्पेस क्रिएट करो, तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपकी सबसे लंबी लड़ाई कब तक चली है, मतलब कितने दिन तक चली है या कितने टाइम तक चली है? ऐसा कभी हुआ? आई थिंक वो नियर बाय वाले ऑफिस में हुआ था ना एक बारी। क्या हुआ था? एक बारी लंबी चली एक और ये मैंने देखा है, ये पता है बड़ा मजेदार। आपको एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पर अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, लड़कों को याद नहीं रहता है मुझे याद ही नहीं रहता। मेरी वाइफ मेरे को कहती है ना, जब मतलब घर पे ऐसा कुछ भी कि भाई ये हुआ था इतने साल पहले, मैंने कहा क्या हुआ था, मेरा भी एक बिल्कुल यही एक्सप्रेशन होता है, क्या हुआ था, कुछ हुआ था, क्या लड़ाई हुई थी, अच्छा, और उसको एग्जैक्ट याद होता है।
उसको पूरा वर्ड टू वर्ड पूरी पिक्चर याद है, पूरा वो सारा बता देगी। उस टाइम पे आपने ये कलर के कपड़े पहने थे, ये आपने कहा था, ये फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी हुआ होगा, आप कह रहे हो तो सही होगा। हाँ, एनी हाउ आप लोगों ने ऐसा भी कुछ किया होगा कि अपना काम डिवाइड कर रखा होगा, अपना अपना डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड किया होगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही कम हो। ऐसा कुछ किया आप लोगों ने, या एक ही डिपार्टमेंट को आप दोनों हैंडल करते हैं? हमने ये काफ़ी कोशिश की है कि जो भी हम चला रहे हैं वो सिर्फ हम दोनों पे डिपेंडेंट ना रहे। तो हमारे 6 से 7 कोर टीम मेंबर्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या टीम्स को हैंडल करते हैं। और फिर शोभित और मेरा रोल भी काफ़ी डिवाइडेड है। जैसे मैं बिजनेस को देखती हूँ और फंड रेजिंग, इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा, और शोभित प्रोडक्ट संभालता है। ऑल्सो जोश जैसे स्ट्रक्चर वो ये है कि हम 6-7 लोग हैं जो ब्रॉडली जोश टॉक्स को चलाते हैं, और फाइट्स हम सबके बीच में होती है। लाइक हमारी टीम में हर्षदेव, मितुल, शीनब, दर्पण, हम सब लोग हैं जो हर क्वार्टर मिलते हैं और चलाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हर्ष का ओपिनियन मेरे से बहुत स्ट्रांग है, तो हमने ये डिसाइड किया है, हमारे कमरे में रूल ये है, जिसका भी सबसे स्ट्रांगेस्ट ओपिनियन है वो जीत रहा है। क्योंकि उस रूम में जो 7 लोग हैं, हम 100% एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं कि वी आर हेयर टू अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल। अगर एक देव का व्यू बहुत स्ट्रांग है कि नहीं शोभित यही करेंगे हम, फिर हम वही करेंगे। डजंट मैटर कि सुप्रिया क्या सोचती है या शोभित क्या सोचता है या हर्ष क्या सोचता है। तो द स्ट्रांगेस्ट ओपिनियन विंस। दैट्स द रूल वी हैव क्रिएटेड एंड वी गेट ओवर इट। आप दोनों की अपनी जोश टॉक है, इन द सेंस कि मतलब आपने कभी खुद कोई टॉक कंडक्ट करी है अपने प्लेटफॉर्म पे? नहीं, तो अभी आपको तक तो घर का है, क्यों नहीं करते? मतलब घर की खेती है। मेरा होता मैं तो कभी नहीं छोड़ता मैं तो हर टॉक से पहले 5 मिनट के लिए आ जाता। चलो डन, फिर आज हम संदीप सर से प्लीज प्रॉमिस करवा रहे हैं कि सर आके जोश टॉक देंगे। मेरी प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को लगता भी होगा कि मैं कहीं जाता क्यों नहीं हूँ। उसके पीछे रीजन है कि मेरे को हर तरह के लोग हर जगह से अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी एक भी जगह जाता हूँ तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे कि आप यहां क्यों नहीं आते हो। तो मैं सबको एक ही बात कहता हूं कि मैं कहीं भी नहीं जाता हूं। तो अगर मैं कहीं भी गया तो मैं गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड में हूँ, एंड आप लोगों को जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना होता है, इट्स नॉट ईजी। जब शुरुआती फेज़ रहा होगा तब ईजी नहीं रहा होगा, बहुत ही मुश्किल रहा होगा, आप बहुत पीछे भी पड़े रहे होंगे जिस तरीके से अभी आप बता रहे हो। लेकिन एंड तक उस चीज़ को, डिटर्मिनेशन को आपने किस तरीके से मेंटेन किया? आई थिंक ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हार्ड वर्क, मतलब मेहनत तो लगेगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पहले हमारे लिए डिफिकल्ट था और आज आसान है, सब लोग आ रहे हैं जोश टॉक्स पे और बहुत इजी हो गया है। पर्सनली जो हमने तब करी थी और जो हम करते आ रहे हैं फॉर इन्विटेशंस और लोगों को लाने के लिए, स्पेशली बिकॉज आपका ये फील्ड है, इसकी आप उन पे ना अटके रहिए, उनके नेटवर्क को मैप करिए। ठीक है कि अगर चलो मैं संदीप जी का एग्जाम्पल देती हूँ, बट अब हमको पता है संदीप जी की वाइफ कौन है, राइट, वो क्या करती हैं, वो कहाँ काम करती हैं, क्या हम उनको रीच आउट कर सकते हैं कि प्लीज़ जब आप घर पे डिनर खा रहे होगे तो एक बारी बोल देना उनको, जोश टॉक्स दे दे। बट ऐसे ही कर करके इवन फ्रॉम अ प्रोफेशनल स्पेस, अगर आप किसी फेमस सेलिब्रिटी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप उनका पूरा नेटवर्क को मैप करिए और देखिए कौन आपको एक वार्म इंट्रोडक्शन दे सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं तो बहुत बड़ी बिलीवर हूँ लिंक्डइन और कोल्ड ईमेल्स में। अगर आप बहुत शिद्दत से एक मेल लिखोगे ना जिसमें आप अपनी कहानी लिखोगे और बोलोगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो सब हेल्प करेंगे। तो आप बस मतलब जुटे रहिए, लिखते रहिए, लोगों को पहुँचते रहिए, और हेल्प चाहिए होगी तो मुझे ईमेल कर देना, मैं भी हेल्प कर दूँगी। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि क्या आसान होता है और क्या मुश्किल होता है। अगर आप प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली चलोगे तो सब कुछ आसान है। अब प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली चलने का मतलब क्या है कि अगर आज ये किसी को अप्रोच करेंगी, 10 में से 5 लोग हाँ कहेंगे, 10 में से 5 लोग ना कहेंगे। आज अगर आप किसी को अप्रोच करोगे तो 100 में से 1 हाँ कहेगा या कहेगी, 99 ना कहेंगे। अगर ये बात आपको पता है तो बहुत आसान है। 100 ईमेल भेजने में क्या देर लगती है? कितनी देर लगती है मुझे बताओ? एक ही तो ईमेल है, वही तो कंटेंट है, बस उसमें नाम ही तो चेंज हो रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इतना तो आप इंस्टाग्राम पे डेली टाइम पास करते हो रील्स देख करके। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो क्या गया आपका? कुछ भी नहीं, 4 घंटे ही तो लगे। तो अगर आपको पहले से पता है तो आसान है। हाँ, अगर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां से दिल्ली से कहीं जा रहे हो, आपको पहले से पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर है, तो बहुत आसान है। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कितना किलोमीटर है, तो हर 1-1, 2-2 किलोमीटर पे जाकर के आप रुक जाओगे। अरे आया नहीं, ये क्या हुआ, हम इतना दूर आ गए, हम 50 किलोमीटर आ गए, अभी तक नहीं आया।
तो अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो सब कुछ आसान है। फिर अपने माइंड में आप बिठा सकते हो कि 100 ईमेल्स भेजना आसान है। जब मैं आसान है बोलता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि आपने एक को भेजा और एक से रिस्पॉन्स आना आसान है, नहीं। 100 ईमेल्स भेजना आसान है, 100 पे भी रिस्पॉन्स नहीं आए तो 100 और ईमेल्स भेजना आसान है। और जब एक दो को आप अप्रोच कर लेते हो ना, तो धीरे धीरे एक नेटवर्क बनने लग जाता है। आज जैसे हमारा एक तरह का एक नेटवर्क बन गया है कि आज मेरे शो में जो भी लोग आए हैं, अगर उनमें से किसी की भी कॉन्टैक्ट डिटेल इनको चाहिए तो ये हमसे ले लेंगे, हमें किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए होगी तो हम इनसे ले लेंगे। तो बेसिकली एक नेटवर्क बन जाता है। जब आप किसी से मिलते हैं या आप उनसे कोई हेल्प लेते हैं तो आपको हमेशा दिमाग में ये ज़रूरी है रखना कि मैं उनकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं उनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। तभी एक रिलेशनशिप बनती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट कर पाती है। ये नहीं है, क्या होता है ना, कभी कभी लाइक अभी काफ़ी लोग हम लोगों को भी मेल लिखते हैं, वो हमेशा होता है कि वो बस बिना किसी ऑब्जेक्टिव की हेल्प मांग रहे हैं या बिना किसी ऑब्जेक्टिव की चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो उससे काम नहीं चलता। आप थोड़ा लाइक एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन पूछो तो लोग आपको आंसर करेंगे। और हमेशा ये दिमाग में रखो कि इस रिलेशनशिप में मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, इसको मैं क्या कैसे ग्रो कर सकती हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज जस्ट अबाउट रिलेशनशिप्स। जितना आप रिलेशनशिप को ग्रो करोगे उतनी ही सबकी तरक्की होगी। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो मैंने खुद का अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है अभी। स्टार्टअप में मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा जो पार्टनर है वो मेरा ब्रदर ही है। बट एक्चुअली होता क्या है कि सब जैसे आसपास के जो लोग होते हैं वो देखकर ये कहते हैं ये तो बहुत छोटी है, हाइट में छोटी है, ये वो, मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है, सुनने को मिलता है, बट ये कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस, मतलब ऐसा होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, सबको बंद कर देना चाहिए। इस फियर को हम ख़त्म कैसे करें, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे आपका पॉइंट एड्रेस कर रहा हूँ कि आप हाइट में छोटे हो, ये है वो है। तो हम ना एक मीटिंग में गए थे और ये फेसबुक के ऑफिस में मीटिंग थी। व्हाट्सएप के सीईओ इंडिया आए थे और उन्होंने कुछ इनवाइट किए थे कुछ लोगों को जो अच्छा चला रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे फैंसी कपड़ों में, ये सारा कुछ। और वहाँ पे सुप्रिया और मैं भी गए और मैं साइड में बैठा था। मेरे को डर लग रहा था, इतने बड़े बड़े लोग हैं कमरे में। सब लोगों ने को कुछ बताना था थैंक यू करने के लिए व्हाट्सएप के बारे में, या उनको बताना कैसे यूज़ कर रहे हैं। सब ने बोला और फिर एक बारी ना सुप्रिया की टर्न आई बोलने के लिए। सुप्रिया ने शायद 1.5 मिनट के लिए बोला सिर्फ, बट उस बात में इतनी डेप्थ थी, इलोक्वेंस थी कि उस व्हाट्सएप ने फिर इनवाइट किया सुप्रिया को मिलने के लिए। तो अगर आप में डेप्थ है ना, आप किसी की टेंशन मत करो, आप अपने आप पे फोकस करो, अपनी डेप्थ बनाओ और अपने आप को कॉन्फिडेंस करो कि आप कर सकते हो। जब टाइम आएगा ना, दुनिया देखेगी। आप कोई भी काम करेंगे ना तो क्रिटिसिज्म तो आपको मिलेगी। लोग बोलते हैं छोटे हैं, मैंने आज 4.5 इंच की हील्स पहनी हुई हैं। अगर उनको यही दिखाना है कि हाइट पे मैच करने से मतलब आपका जोश मैच हो जाएगा तो हम वो भी कर लेंगे। तो आप हमेशा अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है ना, उसको आप फेस वैल्यू पे लो। उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो वो आप में कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमेशा होता है। अभी तो आपने अपना बिजनेस शुरू करा है, जब आप इन्वेस्टर से पैसे मांगने जाओगे एज अ फीमेल तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे आप शादी कर लो, शादी के बाद बोलेंगे बच्चा कर लो। तो हमेशा ये प्रॉब्लम्स तो अब बढ़ने वाली हैं, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बस आप जुटे रहो। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में 7 से 8 साल लगते हैं ताकि वो सस्टेनेबल हो। अपने आप में बस बिलीफ रखना है। अगर आपको सेल्फ डाउट हो जाएगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस जुटे रहो एंड मतलब सब कुछ आसान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।